सो वेलकम टू टुडेज सेशन। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। और आज हम पहुंच गए हैं चैप्टर नंबर 26, है ना। कंप्लीशन की तरफ अब हम जा रहे हैं। डे बाय डे हमारा लेवल बढ़ रहा है, डे बाय डे हमारी प्रैक्टिसेस बढ़ रही हैं, हम ग्रैटिट्यूड को और गहराई से महसूस कर पा रहे हैं। और आज का जो हमारा चैप्टर है वो है कि कैसे हम अपनी गलतियों को, है ना, हाउ टू ट्रांसफॉर्म योर मिस्टेक्स मैजिकली इनटू ब्लेसिंग्स, जादुई तरीके से अपनी गलतियों को वरदान में कैसे बदलें। बिकॉज एज ह्यूमंस हम गलतियां करते रहते हैं, हमसे गलतियां होती हैं। गलतियां करना गलत बात नहीं है, पर अगर हम उस गलती से सीख नहीं लेते, है ना, कि हमने उस गलती से क्या सीखा, तो गलत है। तो हम तब तक गलतियां करते रहेंगे जब तक हम उससे सीख नहीं लेंगे। ठीक है। तो एज ह्यूमंस हम गलती करते हैं, सबसे होती है। ठीक है। तो बी काइंड एंड कंपैशनेट टुवर्ड्स योर सेल्फ एंड टुवर्ड्स अदर पीपल ऑल्सो। जिससे गलती हुई है, अगर आपसे खुद से हुई है तो अपने लिए भी काइंड रहना है। ठीक है। और अगर किसी दूसरे से हुई है तो उसके टुवर्ड्स भी काइंड रहना है। बहुत ज्यादा हार्श हमें नहीं होना, एक्सेप्टिंग कि जब हमसे गलती होती है तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरा इंसान हमें माफ कर दे, है ना, हमें एक्सेप्ट कर ले, हम जैसे हैं वैसे हमें स्वीकार कर ले। तो वही चीज पहले आपको करनी है कि दूसरे इंसान से अगर गलती हुई है तो उसको एक्सेप्ट करना है कि बीइंग ह्यूमन होती हैं, हमसे भी होती हैं, हो गई कोई बात नहीं। ठीक है। उसको स्वीकार करना, उसको एक्सेप्ट करना। ठीक है। एंड फॉरगिव करना। एंड फॉरगिवनेस हमने हमेशा बात की है कि फॉरगिवनेस ग्रैटिट्यूड के साथ साथ ही चलती है। फॉरगिवनेस इज नेवर अबाउट अदर पीपल, इट इज अबाउट योर सेल्फ, है ना। खुद के लिए होती है फॉरगिवनेस, कि आप अगर किसी को माफ करते हैं तो आप अपने लिए कर रहे हैं। एंड फॉरगिवनेस का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होता कि हम फॉरगिव एंड फॉरगेट, वो नहीं होता है। ठीक है। आपने किसी को फॉरगिव किया, किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया तो आपने लेसन लिया। ठीक है। लेसन लिया, बट अपने मन से उन चीजों को निकाला जो शायद हम जिंदगी भर कई बार अपने मन में लेकर चलते हैं दूसरे के टुवर्ड्स। और वो एक क्या होता है, एक जलता हुआ कोयला जो सिर्फ हमें हार्म पहुंचा रहा है और किसी को हार्म नहीं पहुंचाता। ठीक है। तो अपने हम शोल्डर्स पे एक वेट लेके चल रहे हैं, तो बेटर है ना उस वेट को तार दो। क्यों उस भारी वजन को आप अपने शोल्डर्स पे कैरी कर रहे हो? तो तार दोगे, यू विल फील लाइट। आप लाइट फील करोगे, आप वो काम कर पाओगे जो आप करना चाहते हो, लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। सो इट इज लाइक दैट। तो आज के चैप्टर से हम ये सीखेंगे कि हम कैसे जादुई तरीके से अपनी गलती को वरदान में बदल सकते हैं। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल चैप्टर आज का चैप्टर, चैप्टर नंबर 26। टोटल 28 चैप्टर्स हैं। तो आज ये चैप्टर आया है तो मतलब बहुत पावर रखता है, बहुत सीनियर चैप्टर है। और हमने एक चैप्टर और किया था गलतियों से रिलेटेड, चैप्टर नंबर 7, है ना। उसमें भी हमने ऐसा ही कुछ समझा था कि कैसे हम गलती में से भी हम चीजें ढूंढ सकते हैं कृतज्ञ होने के लिए। आज हम बात करें कि कैसे हम उसको वरदान में बदल सकते हैं। निधि जी, आप अनम्यूट करेंगे? यस मैम। थैंक यू। मैम, मेरी ना जी। डॉटर आने वाली है, तो जब तक वो नहीं आ रही तब तक मैं रीड कर देती हूँ। ओके, नो प्रॉब्लम। यस मैम। आप मुझे बीच में बता देना, ठीक है। हाँ जी मैम। 26वां दिन, जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदलें। यस। अपने जख्मों को बुद्धिमत्ता में बदलें। ओपरा विनफ्री, मीडिया पर्सनालिटी और व्यवसायी। देखो, अ- अब इसमें क्या बोल रही है, ओपरा विनफ्री एक बहुत बड़ी बिजनेस वुमन है इस समय पर। ठीक है। बहुत सारे शोज रन करती हैं, बहुत इंस्पायर करती हैं, मोटिवेट करती हैं, मीडिया पर्सनालिटी हैं बहुत बड़ी ओपरा विनफ्री। अगर आप सर्च करेंगे ना, आपको उनके बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। एंड एक समय ऐसा था जिस समय वो बहुत ब्रोकन थी। एंड उनको उस समय ये चीज रियलाइज हुई कि जब तक मैं अपनी गलतियों को, या जो मेरे अंदर जख्म है ना, मेरे अंदर कुछ दर्द है या जख्म है या किसी के लिए नाराजगी है या कुछ रिसेंटमेंट है, जब तक मैं अपने आप को उससे खाली नहीं करूंगी
मैं जीवन में आगे नहीं बढ़ सकती। उनके साथ साथ कुछ कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए थे उनके बचपन में जो बहुत ही ट्रॉमेटिक थे, जो एक नॉर्मल इंसान के लिए उसको माफ करना बहुत डिफिकल्ट है। जैसे फॉर फीमेल्स, अगर किसी के साथ रेप हुआ होता है तो रेपिस्ट को माफ करना इज नॉट इजी, है ना। और वो शायद ऐसा होता है कि आप पूरी उम्र कैरी करते हैं, तो उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। एंड शी वॉज कैरिंग दैट वूंड, वो उस वूंड को लेकर चल रही थी। एंड लेटर ऑन शी रियलाइज कि वो एक वूंड ऐसा था उनकी लाइफ में जो उनको आगे बढ़ने से रोक रहा था। एंड जब उन्होंने उसको रिलीज किया, ठीक है, एंड इट वॉज नॉट इजी, इजी बिल्कुल भी नहीं था, बट जब उन्होंने उसको रिलीज किया, जो भी प्रैक्टिसेस उन्होंने करी उसको करने के लिए, देन शी रियलाइज कि मैंने अपने अंदर कितना कुछ कैरी करा हुआ था, और अब उसको छोड़ने के बाद आई एम फीलिंग सो लाइट। और उसके बाद वो आगे आगे ऊपर 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 बढ़ती चली गई। एंड टुडे शी इज वन ऑफ द मोस्ट लाइक पॉपुलर मीडिया पर्सनालिटी, जो कितने लोगों के जीवन को मोटिवेट कर रही हैं। ठीक है। तो वो ये सेंटेंस बोलती हैं कि जो आपके जख्म हैं, जो गलतियां आपसे हुई या किसी और से हुई, उनको बुद्धिमत्ता में बदलें। ठीक है, विजडम में। एंड वो धीरे धीरे आपको आएगा समझ में, करते करते यू विल गेट टू नो दैट। हर गलती एक छुपा हुआ वरदान है। आज का जादुई अभ्यास इसे साबित कर देगा, क्योंकि आप ये खोजने वाले हैं कि हर गलती के भीतर दरअसल अनकहे वरदान छिपे रहते हैं। कोई बच्चा जब साइकिल चलाना या लिखना सीखता है तो कई गलतियां करता है। हम इसके बारे में कुछ नहीं सोचते, क्योंकि हम जानते हैं वह जो करने की कोशिश कर रहा है उसकी प्रक्रिया में गलती करके ही वो उसे सीख पाएगा और अंततः उसमें माहिर बन पाएगा। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि बड़े लोग जब गलती करते हैं तो वे खुद पर इतने सख्त होते हैं? जो नियम बच्चों पर लागू होता है वही आप पर भी लागू होता है। हम सभी गलतियां करते हैं, और यदि हम कोई गलती न करें तो कभी कुछ नहीं सीख पाएंगे और अधिक चतुर या समझदार नहीं बन पाएंगे। है ना। तो हम देखो कितना कितना इस पैराग्राफ में सार छिपा हुआ है। कि जब हम छोटे थे, है ना, आपने भी कभी साइकिल चलाना सीखा होगा, या आप अपने अराउंड कभी देखते होंगे किसी बच्चे को साइकिल चलाने सीखते हुए, क्या होता है। या आप किसी बच्चे को खुद अपने पैरों पे, जब नया नया बच्चा चलना सीखता है, कभी आपने ऑब्जर्व अपने बच्चों को देखा होगा कि जब वो नया नया चलना सीखते हैं तो क्या होता है, कितनी बार गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर चलते हैं, फिर गिरते हैं, गिरते हैं, रोते हैं, उठते हैं, चलते हैं। और जब बच्चा गिर जाता है तो हम क्या बोलते हैं बच्चे को, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, खड़े हो, दोबारा चलो, दोबारा चलो, ट्राई करो, फिर करो। गलती करके ही सीखते हैं, गलती गिर गिर के ही बड़े होते हैं, है ना। यही सब सेंटेंसेस हमने शायद बचपन से सुने हैं, यही सब सेंटेंसेस हमने शायद आगे अपने बच्चों को बोले हैं, है ना, और आज भी शायद हम यही सेंटेंसेस सुनते हैं। तो जब हम अपने बच्चों को उनकी गलती करने पर उनको प्रोत्साहित करते हैं कि भाई तुम आगे बढ़ो, कोई बात नहीं, गलती हो गई, सीख लो, आगे बढ़ो, तो एज एडल्ट्स हम अपने साथ इतने सख्त क्यों हो जाते हैं कि जब हमसे गलती हो जाती है तो हम उसको माफ नहीं कर पाते, या किसी दूसरे से गलती हो जाती है तो हम उसको माफ नहीं कर पाते, हम उसको पकड़ के चलते हैं। क्यों? हम इंसान हैं, गलतियां होती हैं, सबसे होती हैं। तो इस फैक्ट को पहले तो एक्सेप्ट करना कि यस, एज ह्यूमंस वी विल मेक सम मिस्टेक्स। और जब हम गलतियां करते हैं तो हमें सीख भी वहां से मिलती है। वो गलतियां आपसे हुई हैं क्योंकि आपको कोई लेसन मिलना था। जो लेसन शायद आपको किताबों से नहीं मिलता, बुक से नहीं मिलता, वो आपको अपने एक्सपीरियंसेस से ही मिलता है। तो आपने अगर गलती करके लेसन नहीं लिया तो गलती है। तो आप बार बार उस गलती को दोहराते रहोगे जब तक आप उस लेसन को नहीं ले लोगे। और अगर आपने उस गलती से लेसन ले लिया, नेक्स्ट टाइम यू विल बी वेरी अवेयर। फिर आप हो गए ना, विजडम के लेवल पे बढ़ गया, चतुर समझदार हो गए। अब आपने वो गलती करके लेसन ले लिया, अब आइंदा वो गलती नहीं होगी। ठीक है। मुझे याद है जब मैंने कार चलाना सीखा था ना, बहुत पहले, तो मैं कार चलाना सीखा तो मैं चलाती थी, कार चलाने लग गई, चलाने लग गई, चलाने लग गई, चलाने लग गई। एंड एक दिन बहुत बुरी तरह गाड़ी लग गई। मतलब मैं बैक कर रही थी, वो मुझसे बैक करते करते और सीधा दीवार में ढप, बुरी तरह लगी गाड़ी। तो मेरे चाचा थे मेरे साथ, तो बोले
बस ठीक है, अब आज लग गई ना, अब तेरे से कभी नहीं लगेगी गाड़ी। आज तूने गलती कर दी, अब तेरे से कभी नहीं लगेगी गाड़ी। एंड टचवुड वो दिन और उसके बाद मेरी गाड़ी कभी नहीं लगी, क्योंकि अवेयरनेस आ गई ना, कैसे क्या, अच्छा गलती हो गई, चलो सीख ले ली, है ना। तो गलतियां होती हैं, है ना, गलती करके आपका काम है उसमें से सीख लेना, क्योंकि हर गलती एक छिपा हुआ वरदान है। इस सेंटेंस को हमेशा याद रखना कि हर गलती एक छिपा हुआ वरदान है। यस, आगे बढ़ते। मैम मेरी डॉटर आ गई। अच्छा अच्छा, ओके ओके, हाँ, थैंक यू थैंक यू, यस आई लास्ट समबडी सॉरी एल्स। मैम। इट्स ओके इट्स ओके। मनीषा जी अनम्यूट करेंगे आप? रीड करूं मैम? यस थैंक यू। वेलकम मैम। हमारे पास अपने खुद के विकल्प चुनने की स्वतंत्रता होती है और इसका मतलब यह है कि हमारे पास गलतियां करने की स्वतंत्रता होती है। गलतियों से चोट पहुंच सकती है, लेकिन यदि हम अपनी की हुई गलतियों से नहीं सीखते तो इसका अर्थ है कि उनकी वजह से हमने जो कष्ट उठाया वह व्यर्थ गया। दरअसल आकर्षण के नियम द्वारा हम वही गलती बार बार करेंगे जब तक कि परिणामों से हमें इतनी चोट ना पहुंचे कि हम आखिरकार उससे सबक सीख लें। इसी कारण गलतियां हमें चोट पहुंचाती हैं ताकि हम उनसे सीख सकें और हम उन्हें बार बार ना दोहराएं। हाँ किसी ठीक है ना, गलती देखो अब आकर्षण का नियम क्या कहता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। अगर आज आप मिस्टेक्स कर रहे हो, ठीक है, आपने सीख नहीं ली, तो मिस्टेक्स अट्रैक्ट्स मोर मिस्टेक्स, है ना। और अब अगर आपने मिस्टेक से लर्निंग ले ली, ठीक, तो लर्निंग अट्रैक्ट्स मोर लर्निंग, मोर विजडम, योर विजडम अट्रैक्ट्स मोर विजडम। तो आप उन गलतियों को दोबारा दोहराएंगे नहीं, ठीक है। और अगर आपने गलती करी, आपने सीख नहीं ली, तो आप बार बार वही कष्ट, वही सब कुछ दोबारा दोबारा अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते रहेंगे, जब तक आप उससे सबक नहीं ले लेंगे। और वो दिन आएगा कभी ना कभी तो, कि जब आप सबक मिलेगा आपको, ठीक है। इसीलिए हमारी गलतियां हमें चोट पहुंचाती हैं, हमें दर्द होता है ना, दर्द होता है जब हम कोई गलती करते हैं, हमसे हमको हर्ट होता है, दर्द होता है, कहीं भी होता है, ताकि हम उनसे सीख ले सकें। वो दर्द आपको, वो दर्द एक छिपा हुआ वरदान होता है ना, वो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आया है ना। जब हम कभी वैक्सीनेशन करवाते हैं, है ना, हमें एक इंजेक्शन लगता है, हमें दर्द होता है, प्रिक होती है, सुई, दर्द होता है, पर वो दर्द आपकी प्रोटेक्शन के लिए है। सिमिलरली, जब हम गलती करते हैं हमें दर्द होता है, चोट पहुंचती है, बट वो दर्द में ही आपका वरदान छिपा हुआ है, तो वो आपको पकड़ना है। अब वो कैसे करेंगे, समझेंगे उसको। किसी गलती से सीखने के लिए हमें पहले उसे स्वीकार करना होता है और यहीं पर कई लोग अटक जाते हैं, क्योंकि वे अपनी गलती के लिए प्राय किसी दूसरे को दोष देने लग जाते हैं। आइए मान लेते हैं कि पुलिस ने तेज गति से गाड़ी चलाने के लिए हमारी गाड़ी को रोक लिया और चालान बना दिया। हम तेज गति से गाड़ी चला रहे थे। इस तथ्य की जिम्मेदारी लेने के बजाय हम उस पुलिस वाले को दोष देते हैं कि चूंकि वो लोग हाईवे के मोड़ पर झाड़ियों में छुपे हुए थे, इसलिए हम उन्हें नहीं देख पाए। उनके पास रेडार गन थी, इसलिए हमारे पास बचने का कोई मौका ही नहीं था। लेकिन दरअसल गलती हमारी थी, क्योंकि हमने ही तेज गति से गाड़ी चलाने का विकल्प चुना था। अपनी गलती के लिए दूसरों को दोष देने के साथ समस्या यह है कि हम अपनी गलती के दर्द और परिणामों को तो भोगेंगे ही, लेकिन उससे हम कुछ सीख नहीं पाएंगे। और परिणाम यह होगा कि हम उसी गलती को दोबारा आकर्षित करेंगे। आप इंसान हैं, आपसे गलतियां निश्चित तौर पर होंगी, और ये इंसान होने के बारे में बड़ी सुंदर बात है। लेकिन आपको अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, वरना आपके जीवन में बहुत सा अनावश्यक दुख दर्द आ जाएगा। आप किसी गलती से कैसे सीखते हैं? कृतज्ञता। हाँ चाहे ठीक है, कोई अभी अभी एक सेकंड, अब देखो गलती से हम सीखते कैसे हैं, हमारे पास एक टूल है ना। हमने अभी तक हम कृतज्ञता की ही बात कर रहे हैं, पूरी बुक में हम इसी की बात कर रहे हैं, तो एक ये टूल है हमारा, कि जो होता है ना, कि हर 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 दर्द का इलाज, है ना, हर मर्ज की दवा, कृतज्ञता, ठीक है। तो सबसे पहले तो ना गलती को ओन करना सीखो, सबसे पहली कंडीशन, कि गलती हुई है उसको एक्सेप्ट करो। सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखो, जो अक्सर लोग वहीं पर ही गलती कर जाते हैं, कि गलती करके भी गलती ये कर जाते हैं कि उसको ओन नहीं करते।
हम ब्लेम करने लग जाते हैं, हम दूसरों पर आरोप डालने लग जाते हैं, दूसरों को दोषी ठहराने लग जाते हैं। अब अगर आपने गलती करके दूसरे के ऊपर डाल दी, दूसरे को दोषी ठहरा रहे हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप उस गलती से सीख ही नहीं ले रहे। आपने तो सारा दोष दूसरे पे मढ़ दिया। इसका मतलब तो आप अंदर से कह रहे हो मेरी गलती ही नहीं है। तो जब आपकी गलती नहीं है तो आप उसमें से सीखोगे कैसे? और अगर आप उसको सीखोगे नहीं तो आप वो दोबारा करोगे। तो वो तो चक्रव्यूह है ना, लूप है ना, आप दोबारा फंसोगे उसमें। नहीं सीखा आपने तो। अभी जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया, मान लो आप तेज स्पीड से गाड़ी चला रहे हो, ठीक है। पुलिस वाले ने चालान कर दिया, ट्रैफिक वालों ने। अब आप क्या कर रहे हो? अपनी गलती तो मान नहीं रहे कि भाई मैं तेज स्पीड से गाड़ी चला रहा था। आप किसको ब्लेम कर रहे हो? पुलिस वालों को, कि भाई ये झाड़ियों के पीछे क्यों छुप के खड़े हो गए, ये तो रेडार गन लेके खड़े हो गए, इन्होंने तो मेरा चालान काट दिया। है ना, इनकी गलती। अपनी गलती नहीं मानी। अब जब आपने अपनी गलती नहीं मानी और वहां आप चाहे उनसे लड़ रहे हो, चाहे आपने चालान भी दे दिया, पर अंदर से आप ब्लेम अभी भी पुलिस वालों को कर रहे हो कि भाई इनका तो काम है चालान काटना, है ना, ये तो इसीलिए खड़े होते हैं चालान काटने के लिए। और अंदर से आपको ये महसूस ही नहीं हो रहा कि आपकी गलती थी। अब जब आपको अंदर से महसूस ही नहीं हुआ, तो आप दोबारा तेज स्पीड से गाड़ी चलाओगे, क्योंकि आपको अपनी गलती तो रियलाइज हुई ही नहीं। और जब आप तेज स्पीड से गाड़ी चलाते हो तो सबसे पहले तो किसकी लाइफ को खतरा है? सबसे पहले तो आप ही की लाइफ को खतरा है ना। दूसरों की तो बाद में बात करेंगे। आपकी लाइफ को खतरा है, कोई आपके आगे से जा रहा होगा उसकी लाइफ को खतरा है। आपके साथ आपका परिवार जुड़ा हुआ है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो आपका परिवार तकलीफ में आएगा। है ना, आपकी गाड़ी डैमेज हो सकती है, कितना कुछ हो सकता है आपकी स्पीड में गाड़ी चलाने से। ठीक है, बट हम रियलाइज कब करेंगे? जब हम अपनी गलती मानेंगे कि हाँ भाई मेरी गलती है, मैं तेज स्पीड से गाड़ी चला रहा था, आज मैंने चालान भर दिया, बट नेक्स्ट टाइम से आई विल बी वेरी अवेयर कि अब मेरे को दोबारा से ये गलती नहीं करनी। ठीक है, तो पहली कंडीशन है गलती को ओन करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि यस आई हैव डन दिस मिस्टेक। अब मैंने ये गलती कर दी, तो अब मैं क्या करूं? अब मेरे को इस गलती से सीख लेनी है ना। तो सीख कैसे लेनी है? एक टूल यूज करना है, कृतज्ञता। अब उसको कैसे यूज करेंगे, उसको समझते हैं। चाहे कोई चीज कितनी ही बुरी क्यों ना दिख रही हो, कृतज्ञ होने के लिए बहुत सी चीजें हमेशा हमेशा रहती हैं। जब आप किसी गलती में कृतज्ञ होने के लिए अधिक से अधिक चीजों की तलाश करने लगते हैं, तो आप जादू से उस गलती को वरदान में रूपांतरित कर देते हैं। गलतियां अधिक गलतियों को आकर्षित करती हैं और वरदान अधिक वरदानों को आकर्षित करते हैं। आप किसे अधिक पसंद करेंगे? है आज ना, तो आप पहले तो अपनी खुद से पूछो भाई, आप क्या अट्रैक्ट करना चाहते हो? अपनी लाइफ में ज्यादा मिस्टेक्स अट्रैक्ट करना चाहते हो, या अपनी लाइफ में ज्यादा ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट करना चाहते हो, वरदान अट्रैक्ट करना चाहते हो? है ना, खुद से पहले तो हमें पता देखो, सबसे पहली जो चीज होती है ना, सबसे पहली चीज ये होती है कि आप क्या चाहते हो। आपको पहले ये पता होना चाहिए आप क्या चाहते हो अपने जीवन में। ठीक है, वहां क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर वहां क्लैरिटी नहीं है तो फिर आगे के प्रोसेसेस सब खराब है, बेकार है। पहला ही स्टेप पे आपको क्लैरिटी ये होनी चाहिए कि आप क्या चाहते हो अपने जीवन में। आप चाहते हो बार बार मिस्टेक्स हो, या आप चाहते हो आपको ब्लेसिंग्स मिले, वरदान मिले, क्या चाहते हो? जब आपको वहां से जवाब आएगा कि हाँ मुझे ये चाहिए, अब ये चाहिए के लिए फिर हम प्रोसेस कर सकते हैं आगे। ठीक है, अगर यही नहीं पता चाहिए क्या, तो फिर क्या प्रोसेस करें? है ना, यही नहीं पता जाना कहाँ है, तो क्या रास्ता बताएं जब पता ही नहीं। ठीक है। हम्म। आज अपनी एक गलती के बारे में सोचें जो आपने अपने जीवन में की हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह बड़ी थी या छोटी, लेकिन उसे चुने जिसके बारे में सोचने से आपको जब अब भी चोट पहुंचती है। शायद आप किसी करीबी व्यक्ति पर भड़क गए थे और इसके बाद वह संबंध फिर पहले जैसा नहीं रहा। शायद आपने किसी दूसरे व्यक्ति पर आंख मूंद कर विश्वास किया और अब उसने आपके साथ दगा किया। शायद आपने किसी को बचाने के लिए सफेद झूठ बोला और इसकी वजह से आपको मुश्किल स्थिति का सामना करना पड़ा। आपने किसी चीज के मामले में अधिक सस्ता विकल्प चुना और ये गलत हो गया और अंत में आपका बहुत खर्चा हो गया। आपने सोचा था कि आप किसी चीज के बारे में सही निर्णय ले रहे हैं, लेकिन पासा पूरी तरह से उल्टा पड़ गया। जब आप किसी गलती को जादू से वरदान में बदलने का चुनाव कर लें, तो कृतज्ञ होने के लिए चीजों को तलाश करें। आपकी मदद करने के लिए यह दो सवाल दिए जा रहे हैं जो आप खुद से पूछ सकते हैं। मैंने गलती से क्या सीखा? वे कौन सी अच्छी चीजें हैं जो गलती के फलस्वरूप सामने आई?
हर गलती के बारे ठीक में है। कृतज्ञ। अब एक सेकेंड मनीषा जी, हाँ जी। अब जैसे क्या है ना, कोई भी गलती है ना, कुछ भी गलती हो सकती है। देखो, हो सकता है कई बार हम क्या करते हैं कि, अच्छा, इससे पहले तो ये फर्क नहीं पड़ता कि गलती छोटी है कि बड़ी। ठीक है, कई बार हम सोचते हैं यार ये छोटी सी गलती है, अब इसको क्या, कोई बात नहीं, गलती थी ना, चाहे छोटी है चाहे बड़ी है, उसको हम वरदान में बदल सकते हैं। ठीक है, कृतज्ञता की हेल्प लेकर हम उसको, हम देखो किसी भी गलती से अगर आपको चोट पहुंची है ना, आपको दर्द हुआ है, तो वो मैटर नहीं करता छोटी है कि बड़ी है। किसी के लिए वो छोटी हो सकती है, किसी के लिए बड़ी हो सकती है, सबका अपना अपना नजरिया, अपना अपना पर्सपेक्टिव है। बट अगर आपको चोट पहुंची है तो मतलब गलती हुई है, और उसको अब हमें वरदान में बदलना है। ठीक है। अब हो सकता है आप किसी के साथ बहुत अटैच्ड हो, आपका रिश्ता बहुत अच्छा हो, और आप उस पर किसी मोमेंट पे भड़क गए हो, और आपका वो रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा। ठीक है, अब आपको बाद में रियलाइज हुआ कि यस, ये तो गलती है ना। अब गलती हो गई, ठीक है, पहले तो मानो, हाँ भाई गलती हो गई, अब इसको कैसे वरदान में बदलें। फिर हम कृतज्ञता को यूज करेंगे। तो फिर सबसे पहला सवाल हम पूछेंगे खुद से कि भाई मैंने इस गलती से क्या सीखा। क्या सीखा? भाई मुझे अपने टेम्पर पे थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए, है ना। मुझे रिएक्ट ना करके रिस्पॉन्ड करना चाहिए। मुझे सामने वाले की सिचुएशन को भी समझना चाहिए। मुझे जजमेंटल नहीं होना चाहिए। मैंने ये सीखा कि भाई मैं लाइफ में इन चीजों को आगे फॉलो करूंगी, मुझे ये सीख मिली। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछना है कि वे कौन सी अच्छी चीजें हैं जो गलती के फल स्वरूप सामने आई। ठीक है। अब मान लो आपने गलती कर दी, आपने किसी इंसान पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट किया था, बहुत ज्यादा भरोसा किया था, बट वो इंसान आपकी एक्सपेक्टेशंस पर खरा नहीं उतरा, है ना। आप जो उससे एक्सपेक्ट कर रहे थे, या वो जिन चीजों को वो एक्सप्रेस करते थे, वादे करते थे, वो शायद खरे नहीं उतरे उन चीजों पर। आपका दिल टूटा, आपको लगा आपसे गलती हुई है। ठीक है। तो पहले तो आपने गलती से क्या सीखा? भाई हमें ओवर डिपेंडेंट नहीं होना किसी के ऊपर, है ना। अपने इमोशंस को खुद हैंडल करना है, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होना अपने इमोशंस को लेकर। ठीक है। और खुद से सोचोगे कि आपने क्या क्या सीखा। देन नेक्स्ट, वे कौन सी अच्छी चीजें हैं जो गलती के फलस्वरूप सामने आई। कि क्या अच्छी चीजें हैं? भाई हमें शायद खुद के साथ रहना आ गया। ठीक है। और क्या हो सकता है जो अच्छी चीजें हैं जो गलती के फलस्वरूप सामने आई? हमें शायद कहीं और से सपोर्ट मिल गया। शायद कुछ चीजें हम पहले अनदेखा कर रहे थे, वो हम देखना शुरू हो गए। मतलब कुछ भी हो सकता है, वो आप जब पेपर पेन लेकर बैठोगे ना, तब आपको समझ में आएंगी वो चीजें। ऐसे कई बार सोचने से नहीं आती, बट व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग तो आपको बहुत सारे रीजंस मिलने लग जाते हैं। तो इसमें दो सवाल पूछने हैं, है ना। जो भी गलती हुई है, जो भी गलती आपने किसी को बचाने के लिए झूठ बोला, ठीक है, आप कोई सस्ती चीज ले आए और बल्कि आपके बाद में ज्यादा पैसे खर्च हो गए, जो भी गलती आपसे हुई है छोटी बड़ी, तो पहला सवाल कि मैंने गलती से क्या सीखा, और दूसरा, इस गलती की वजह से कौन सी अच्छी चीजें हैं जो मेरे सामने आई। ठीक है। हम्म। हर गलती के बारे में कृतज्ञ होने की सबसे अहम चीजें वह होती हैं जो आपने उससे सीखी। और गलती चाहे कोई भी हो, हमेशा बहुत सी ऐसी अच्छी चीजें भी होती हैं जो उसके फलस्वरूप हुई और उन्होंने आपके भविष्य को बेहतर बनाया। इसके बारे में बहुत सावधानी से सोचें और देखें कि क्या आप कृतज्ञ होने के लिए 10 वरदान खोज सकते हैं। आपके खोजे हुए प्रत्येक वरदान में जादुई शक्ति है। अपनी सूची कृतज्ञता जर्नल में लिख लिख लें या कंप्यूटर पर टाइप कर लें। हाँ, कंप्यूटर पे तो नहीं करना, इसको लिख के ही करना है, रिटर्न वे में ही करना है। अभी जैसे अब ये एग्जाम्पल दे रहे हैं वही चालान वाला, कि पुलिस ने पकड़ लिया, चालान काट दिया। अब उस गलती के फल स्वरूप हम किस किस चीज के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं, तो यहाँ पे ना आपको एग्जाम्पल देके समझा रहे हैं कि किस तरह से करना है। हम्म। आइए पुलिस कार द्वारा तेज गति से गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने का उदाहरण लेते हैं जिसमें आप पर जुर्माना हुआ। नंबर 1, मैं पुलिस वाले के प्रति कृतज्ञ हूँ कि वह मुझे अपने आप को चोट पहुंचाने से रोकना चाहते हैं, क्योंकि वास्तव में वे वैसा ही करने की कोशिश कर रहे थे। नंबर 2, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि अगर ईमानदारी से सोचा जाए तो मैं उस वक्त दूसरी चीजों के बारे में सोच रहा था और मेरा ध्यान सड़क पर नहीं था। नंबर 3, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ
क्योंकि ऐसे टायरों के साथ इतनी तेज गति का जोखिम लेना मूर्खतापूर्ण था, जिन्हें बदलने की जरूरत थी। नंबर 4, मैं चेतावनी की घंटी बजाने के लिए पुलिस का कृतज्ञ हूँ। जुर्माना होने से मुझ पर असर पड़ा और इससे मैं भविष्य में अधिक सचेत रहूंगा तथा ज्यादा सावधानी से गाड़ी चलाऊंगा। नंबर 5, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ, क्योंकि ना जाने कैसे मेरे मन में यह अजीब विचार था कि मैं पकड़ में आए बिना और खुद को जोखिम में डाले बगैर तेज गाड़ी चला सकता हूँ। पुलिस की गंभीरता से मुझ पर यह बात समझ आ गई कि मैं स्वयं और दूसरों को गंभीर खतरे में डाल रहा था। नंबर 6, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ, क्योंकि यदि मैं तेज गति से वाहन चलाने वाले दूसरे लोगों को अपने परिवार के सदस्यों के लिए उत्पन्न हो रहे जोखिम के बारे में सोचता हूँ, तो मैं निश्चित रूप से चाहता हूँ कि पुलिस तेज गति से गाड़ी चलाने वाले को रोके। नंबर 7, मैं पुलिस वालों के प्रति सचमुच कृतज्ञ हूँ कि वे ये काम करते हैं ताकि सड़क पर हर व्यक्ति और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। नंबर 8, मैं पुलिस वालों के प्रति कृतज्ञ हूँ। वे हर दिन दिल तोड़ने वाली स्थितियां देखते होंगे और वे तो बस मेरे तथा मेरे परिवार के जीवन की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर 9, मैं सुनिश्चित करने के लिए पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ कि मैं सुरक्षित घर पहुंच जाऊं और हर बार की तरह अपने घर का दरवाजा खोलते ही अपने परिवार से वैसे ही मिलूं जैसे हमेशा मिलता हूँ। नंबर 10, मैं पुलिस के प्रति उन सभी संभावित परिणामों के कारण कृतज्ञ हूँ जो मुझे तेज गति से गाड़ी चलाने पर रोक सकते हैं। पुलिस द्वारा पकड़े जाने पर सबसे कम हानिकारक परिणाम था और यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा वरदान हो सकता है। मैं आपसे प्रबल आग्रह करती हूँ कि आपने अपने जीवन में जो भी गलतियां की हैं, जिनके बारे में आप अब भी बुरा महसूस करते हैं, उन्हें याद करें और समय लगाकर इस बेहतरीन तथा जादुई अभ्यास को पूरा करें। इसके बारे में सोचें। एक गलती में कई वरदान देने की शक्ति है। इस तरह के लाभ भला किस दूसरी चीज से मिल सकते हैं। ठीक है। तो ये देखो, बहुत ना पावरफुल चैप्टर है। अगर आप इसको ढंग से करेंगे, अगर इसको ढंग से करेंगे, कॉपी पेन लेकर बैठेंगे, शांत जगह पर बैठेंगे, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन बैठेंगे और एक बार लिखना शुरू करेंगे ना, अपने आप आपको रीजंस मिलने शुरू हो जाएंगे। एंड उसको आपको रिस्ट्रिक्ट भी नहीं करना। जैसे इन्होंने बोला 10 पॉइंट्स लिखने हैं, अगर आपको ज्यादा मिल रहे हैं ज्यादा लिखते जाओ। अगर अभी आपको 5 मिलते हैं 5 लिख लो। मतलब फीलिंग आनी चाहिए आपको अंदर से कि हाँ, इस गलती से मैं किसके लिए। अब जैसे ये पहले पुलिस वाले को, मान लो पुलिस वाले ने चालान काटा, तो ऑप्शन था कि वो पुलिस वाले को ब्लेम करे। पर उसने क्या कहा कि नहीं, मेरी गलती है, तो अब मैं गलती के लिए कृतज्ञ कैसे हूं? मैं पुलिस के लिए कृतज्ञ हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे रोका तो एक्चुअल में तो वो मुझे चोट पहुंचाने से ही रोकना चाह रहे थे ना, कि भाई स्पीड से गाड़ी चलाने पर चोट लगने के चांसेस हैं। तो वो मुझे इसके लिए रोकना चाहते थे, तो मैं उसके लिए कृतज्ञ हूं। फिर अगर मैं ईमानदारी से सोचूं तो उस समय तो मैं अपने विचारों में खोया हुआ था, मेरा ध्यान ही नहीं था सड़क के ऊपर, तो एक्सीडेंट होने के तो बहुत से चांसेस थे, मैं वहां से बच गया। ठीक है, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूं, क्योंकि मेरे टायर मेरी गाड़ी के टायर जो है वो पुराने हो रहे थे, वो इतनी तेज स्पीड हैंडल नहीं कर सकते, और मैं चला रहा था। तो मूर्खता वाला काम तो मैं खुद ही कर रहा था। ठीक है, उन्होंने मुझे वहां से प्रोटेक्ट किया। फिर मैं इसलिए भी कृतज्ञ हूं कि भाई मेरे को अब उन्होंने एक बार चालान कर दिया, तो मैं अब आगे के लिए ना सचेत रहूंगा, मैं अलर्ट रहूंगा कि मुझे सावधानी से गाड़ी चलानी है। फिर मैं इसलिए भी कृतज्ञ हूं कि मैं तो अपने मन में पता नहीं क्या ही सोच रहा था कि मुझे तो कभी पुलिस पकड़ ही नहीं सकती, या मेरी जान को तो कोई खतरा ही नहीं है। मैं किस उसमें डिल्यूजन में चल रहा था, है ना? मैं तो ये मान के चल रहा था। और पुलिस की गंभीरता ने, जब पुलिस ने मुझे पकड़ा, तो मुझे ये बात समझ में आ गई कि मैं खुद को भी खतरे में डाल रहा हूं और मैं दूसरों की लाइफ को भी खतरे में डाल रहा हूं। ठीक है, स्पीड से गाड़ी चलाने पर। ठीक है, और आए दिन हम देखते ही हैं कि स्पीड की वजह से कितने रोड्स पर एक्सीडेंट्स होते हैं। ठीक है, और फिर वो बोलते हैं कि मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूं, क्योंकि भाई मैं दूसरे परिवार के लोगों को भी तो जोखिम में डाल रहा हूं। मैं अगर तेज गाड़ी चला रहा हूं, सामने वाला तो ठीक चला रहा है, मैं तेज चला रहा हूं, तो मेरी गाड़ी अगर किसी को हिट कर गई तो दूसरे की भी तो लाइफ खतरे में है। तो पुलिस उसको भी तो प्रोटेक्ट कर रही है ना। पुलिस का तो काम काम क्या है उनका? प्रोटेक्ट करना। पुलिस का यही काम है ना, तो वो तो अपना काम बखूबी निभा रही है। वो तो मुझे भी प्रोटेक्ट कर रही है और लोगों को भी, क्योंकि वो आए दिन ऐसे केसेस देखते हैं, सड़कों पर देखते हैं, हम भी सुनते हैं, हम भी देखते हैं कि भाई कोई इंसान तो सही जा रहा था और स्पीड से कोई व्हीकल आई और
एक्सीडेंट हो गया। और जब सुनने में आता है, बहुत तकलीफ होती है इस तरह की चीजें, कि एक स्पीड की वजह से, मतलब क्या इंसान को कोई परवाह नहीं। उस समय जब हम इस तरह की चीजें सुनते हैं तो हमारे दिमाग में भी यही थॉट्स आते हैं ना, कि किसी को किसी की जान की कीमत नहीं पता क्या। मतलब क्या इतनी स्पीड से गाड़ी चलानी कि आप किसी की भी जान की आप वो हथेली पे रख के चलते हैं, खुद की भी और दूसरों की भी। अभी बात करते करते मुझे एक इंसिडेंट याद आ रहा है। हमारे एक फैमिली डॉक्टर हैं, एंड बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत नाइस हैं, हमेशा बहुत प्यार से मिलते हैं, बहुत प्यार से बात करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे हैं, ही इज वेरी नाइस। तो उनका एक बेटा एक बेटी, दो बच्चे हैं। तो उनका बेटा बाहर पढ़ने गया हुआ था, स्टडीज करने गया हुआ था। एंड फिर उसके बाद ना उसको पता नहीं क्या आया कि भाई मुझे तो ना न्यू ईयर यहाँ मनाना है, अपने पेरेंट्स के साथ इंडिया में मनाना है। और वो स्पेशली न्यू ईयर मनाने इंडिया में आया। तो न्यू ईयर से पहले उसकी कोई पार्टी थी अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ, तो वो वहां गया हुआ था। एंड फिर वो वापस आ रहा था रात को पार्टी वार्टी करके। तो वो तो अपना सही चला रहा था गाड़ी, एंड उधर से ट्रक आया बहुत स्पीड में, और उसने उसकी गाड़ी को हिट किया, एंड ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। तो मतलब वो सुन के अभी भी, मतलब देखो इतना टाइम हो गया उस इंसिडेंट को, और मुझे अभी भी वो याद आके ना गूज बम्स आ रहे हैं, आई एम फीलिंग सो हैवी इन माई हार्ट। कि मतलब स्पीड की। और अभी हमारे कुछ समय पहले हमारी गली में ही हुआ था एक बच्चे के साथ, सुबह के समय। वो भी ऐसे ही गए थे और स्पीड की वजह से हुआ। तो स्पीड में गाड़ी चलाना इज सो रिस्की, आपकी खुद की लाइफ के लिए, दूसरों की लाइफ के लिए। तो पुलिस तो अपना काम कर रही है ना, वो आपको प्रोटेक्ट ही कर रही है। तो बजाय उसको ब्लेम करने के, अपनी गलती को ओन करना और उन चीजों से सीख लेना कि क्या हमने वहां से सीखा। ठीक है। तो अब यहाँ पर वो यही काम कर रहे हैं कि पॉइंट्स के द्वारा यही बता रहे हैं कि पुलिस के लिए मैं इसलिए कृतज्ञ हूं क्योंकि वो सड़क पर हर व्यक्ति और परिवार की सुरक्षा को सुनिश्चित कर रही है ना, पकड़ के सुनिश्चित करे कि सब लोग सुरक्षित रहें। क्योंकि वो हर दिन दिल तोड़ने वाली परिस्थितियों को देखते होंगे, और वो बस मेरे और मेरे परिवार की जीवन की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि मैं सुरक्षित घर पहुंच जाऊं, जैसे मैं रोज घर जाता हूँ, घर वाले मेरा स्वागत करते, तो वैसे ही मैं अपने घर पहुंच जाऊं सुरक्षित। ठीक है। एंड पुलिस के द्वारा पकड़े जाने वाला ये सबसे कम हानिकारक परिणाम है, कि सिर्फ एक चालान देकर मैं छूट गया। है ना, हो सकता है मैं अपनी लाइफ ही खो देता। ठीक है, तो ये तो सबसे छोटा वाला, एक सबसे छोटा समझ लो, एक उससे मैं छूट गया। तो इस तरह से कि कोई गलती हुई है तो आपको उसमें चीजें खोजनी है, ढूंढनी। देखो ये चैप्टर आज आया है, चैप्टर नंबर 26, स्टार्टिंग में नहीं दिया क्योंकि उस समय तक हमारी बुद्धि इतनी विकसित नहीं थी, हमें समझ में नहीं थी, हमें तो कृतज्ञता करनी ही नहीं आती थी, हम नॉर्मल चीजों के लिए नहीं कर पा रहे थे, तो गलतियों के लिए तो क्या ही करें। हम तो उस स्टेट में होते थे कि गलती हो गई तो दूसरों पे ही मर दो, है ना, अपनी तो गलती माननी ही नहीं। पहले तो हम उसी स्टेट में रहते थे, उसी जोन में रहते थे। अब वो पिछले 25 दिन की प्रैक्टिसेस कर करके आज हम उस जोन में आए हैं कि हम कृतज्ञता करना सीख रहे हैं, नॉर्मल चीजों के लिए सीख रहे हैं, अब हमारी बुद्धि विकसित हो रही है, दिमाग पैना हो रहा है। तो अब हम वो प्रैक्टिस कर सकते हैं कि गलती होने पर उसमें खोजें। और वो भी एक बार में नहीं आएगा समझ में। आप सोचो कि एक बार में बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे, बहुत नहीं आएगा, करते करते आएगा। जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, जितना डीप डिग करोगे, उतने ही आपको रीजंस मिलेंगे कृतज्ञ होने के। शुरू शुरू में तो शायद ऊपरी सतह पे तो कुछ नहीं मिलने वाला है ना। जो हमारे को खजाने मिलते हैं वो हमेशा अंडरग्राउंड, बहुत गहराई में मिलते हैं, बहुत गहराई में। ऊपर पड़े हुए कभी नहीं मिलते, सोना चांदी मेटल प्रेशियस हीरे जवाहरात कभी नहीं मिलते। जितना डीप डिग करोगे, जितना डीप 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 जाओगे, वहां पर मिलते हैं खजाने, है ना। तो यहां पर भी हम खजानों की, वरदानों की बात कर रहे हैं, तो वो ऊपरी सतह पे नहीं मिलेंगे कि आप बस बैठ गए, हाँ क्या करूं कृतज्ञ होने के लिए, समझ ही नहीं आ रहा क्या ही लिखूं, ये तो गलती हो गई, अब इसमें क्या ही कृतज्ञ होने के लिए लिखूं। थोड़ा समय देना होगा, खुद के साथ बैठना होगा। ठीक है। तब आपको अपने आप अंदर से आनी शुरू होंगी चीजें, एक बार लिखना शुरू होगे फिर वो अंदर से आनी शुरू होंगी चीजें। और अगर आज आपने उसकी उससे वो सीख ले ली ना, फिर लाइफ लॉन्ग आप बच जाओगे उन चीजों से। नहीं तो वो बार बार होगा आपके साथ। ठीक है। हम्म। जादुई अभ्यास क्रमांक 26।
जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदलें। नंबर 1, अपनी नियामतें गिनें। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, किसी एक गलती को चुनें जो आपने अपने जीवन में की है। नंबर 3, उस गलती के फलस्वरूप कुछ 10 वरदान खोजें जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं, उन्हें लिख लें। नंबर 4, वरदान खोजने में अपनी मदद करने के लिए आप खुद से ये सवाल पूछ सकते हैं कि मैंने गलती से क्या सीखा और वे कौन सी अच्छी चीजें हैं जो गलती के फलस्वरूप उत्पन्न हुई। नंबर 5, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद दें। थैंक यू मनीषा जी, थैंक यू थैंक निधि यू जी, मैम। थैंक यू सो मच। हाँ जी, समझ में आया आज का चैप्टर। बहुत पावरफुल चैप्टर है, और जब आप इसको करोगे ना, सच्ची बता रही हूँ, कई बार तो आंखों से आंसू आ जाते हैं। ठीक है। एंड बहुत हल्का महसूस होता है जब आप अपनी गलतियों में से सीख लेते हैं, तो बहुत हल्का महसूस होता है आपको। और जीवन में आप आगे बढ़ने के लिए, कहते हैं ना, जब तक हम कोई स्पेस क्रिएट नहीं करते, है ना, तो नई चीज कहाँ से आएगी। तो एक स्पेस क्रिएट होती है। ठीक है। तो वो स्पेस क्रिएट होती है, फिर आप जीवन में आगे बढ़ पाते हो, नई चीजों को अट्रैक्ट कर पाते हो। पर अगर आप वही गलती में फंसे हुए हो, जगह ही नहीं खाली हुई, वही जगह भरी पड़ी है, तो नई चीज कहाँ से आएगी वहां पर। नहीं आ सकती ना। ठीक है। तो यही देखो, विजडम हम कैसे ग्रो करते हैं लाइफ में, ऐसे ही तो ग्रो करते हैं। हम प्रवचन सुन के, किताबें पढ़ के, कितने लोग हैं जो प्रवचन में जाते हैं, आपने देखा है, भरे होते हैं हॉल, टेंट, कितने लोग है ना। पर अपने पे काम कितने लोग कर पाते हैं। उनको असर तब तक होता है जब तक वो वहां पर बैठे होते हैं, जब तक वो सुन रहे होते हैं। जैसे ही बाहर आते हैं, सब खल्लास। जब जीवन की परिस्थितियों को फेस करते हैं, सब ज्ञान खत्म हो जाता है उस समय। ठीक है। पर यहां पर हम आपको बहुत सिंपल तरीके से चीजों को बता रहे हैं कि आप ये छोटी छोटी प्रैक्टिसेस अगर अपने जीवन में अपना लोगे, कि गलती हुई, चलो भाई, मुझे पता है मैजिक बुक का ये वाला चैप्टर मुझे मदद करेगा, है ना। लेके बैठ जाओ, चैप्टर खोल लो। एक तो सबके पास फिजिकल कॉपी होनी चाहिए इस बुक की, मैजिक बुक की। आई आई हाईली रिकमेंड, ठीक है, मेरी रिक्वेस्ट आप सब लोगों से, amazon से बुक मिल जाती है, आप हिंदी में या इंग्लिश में एक एक बुक अपने पास जरूर रखें। कि आप कभी भी लाइफ में कहीं फंसते हो, आप अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड चैप्टर खोल लेना, उस चैप्टर को ध्यान से पढ़ना, आपको पता चल जाएगा क्या करना है मुझे इस समय। ठीक है। और जब आप करने लगोगे, आपको सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है। वापस से वीडियोस को सुनो, वापस से समझो, क्योंकि एक बार में चीजें समझ में नहीं आती हैं। बार बार जब आप उसको प्रैक्टिस करोगे, तब वो आपको धीरे धीरे क्लैरिटी आनी शुरू होगी। ठीक है। इसीलिए हम बोलते हैं मैजिक बुक को आप जितनी बार करोगे, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है। एक बार में मैजिक बुक समझ में नहीं आती है। मैंने तो कितनी बार कर ली है ना, बट हर बार मुझे भी कुछ नया सीखने को मिलता है। और अभी भी मैं और आगे भी करूंगी तो और आगे भी कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो ये बुक आपको ना, आपको फिजिकल लेवल पर, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, हर लेवल पर आपकी ग्रोथ करती है, हर लेवल पर। यू ट्रांसफॉर्म एज अ पर्सन। आप वो इंसान रहते ही नहीं जो पहले होते हो। ठीक है। तो इट वर्क्स मिराकुलसली। तो मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि ये वाला चैप्टर ना जरूर जरूर से करना। ठीक है। खुद के साथ बैठना, अपनी कोई भी गलती एक पकड़ना, और उसके लिए पॉइंट्स खोजना कि आप किस किस चीज के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। एंड आई एम टेलिंग यू, इट विल हेल्प यू अ लॉट इन योर लाइफ। बहुत मदद करेगा ये आपकी, आपके जीवन में बहुत चीजों से बचाएगा। आपको अपने अंदर ना एक शक्ति उत्पन्न होती हुई महसूस होएगी। ठीक है। यस। आई अनम्यूट, अभी मैं अनम्यूट कर देती हूँ। किसी को कोई सवाल है, आप पूछ सकते हैं। किसी की कोई शेयरिंग होगी तो आप वो भी कर सकते हैं। यस। हाँ जी, कौन बोलना चाहेगा। हाँ जी, सजनी मैम बोलिए। मैंने ये पूछना चाह रही थी, जो ये चैप्टर है, सपोज करो जाने अनजाने में किसी से मैंने
योगा से या किसी भी अपनी पर्सनल उससे डिस्कस किया है, वो उस चीज को ये सोच रहे हैं कि इसने सिखाया है, इसने सिखाया। शायद मेरी गलती भी हो सकती है, मैं मुझे अब रियलाइज हुआ आपका चैप्टर पढ़ने के बाद। तो मैं उसको भी लिख लिख लूं मैम पेज पे। हाँ बिल्कुल लिखो, अगर आपको लग रहा है कि भाई आपकी गलती है ना, भाई मुझसे गलती हो गई, मुझे ये चीजें नहीं, इस शायद। बारे में डिस्कस, इस बारे में भी क्यों डिस्कस किया? तुम अपने में हाँ रहते, मैंने हाँ डिस्कस किया। वो हाँ, डिस्कस तो में वही। मेरे को ना काफी दिन तंग करता रहा कि शायद हाँ मैं ये डिस्कस ना करती। हाँ, है ना। वही कि आप पहले तो अपनी गलती लिखो कि मेरे से गलती क्या हुई, ठीक है, मैंने मेरे से ये गलती हुई, अब मैंने इस गलती से सीखा क्या। मैंने इस गलती से ये सीखा कि भाई जिस जगह पे मैं काम कर रही हूँ, उस जगह की बातें मुझे सब लोगों से नहीं करनी। मुझे अगर किसी से कोई प्रॉब्लम है तो मुझे डायरेक्टली उसको कन्फ्रंट करना है, बजाय दूसरे 10 लोगों से बात करना है। ठीक है ना। तो ये मैंने सीखा। अच्छा, इस गलती की वजह से मेरी लाइफ में अच्छा क्या हुआ, इसकी वजह से क्या मुझे लाइफ में कुछ सीख मिली या कुछ अच्छा मेरे जीवन में हुआ। तो भाई मेरे जीवन में क्या अच्छा हुआ वो आप ये देखो। मैं मतलब ब्रह्मांड से जुड़ना सीखी, नेचर से मुझे थैंक्स करना आ गया। मुझे ये सब नहीं आता था और मैं सीख भी ना पाती मैम, क्योंकि मैं फिर वही शाम की क्लास लेती अपना, जल्दी जल्दी थी एक ना। आपके मैंने 14 क्लास लेनी शुरू की थी मैम। मेरे को वो चीज मतलब मैं अब सोच रही हूँ यार, तेरे को वो 8 क्लासों में कुछ समझ ही नहीं आया, लिखा मैंने जबकि। लेकिन हम्म आप बिलीव करोगे मैम, मेरे पास कॉपी है, मैंने सिर्फ चार चार पांच पांच लाइंस लिखी। अब मैं 3 पेज तो डेली के हैं ही मेरे, कि मुझे हम्म मैं मेरा पेन थक जाता है लेकिन मैं नहीं थकती। मुझे लग जाता हम्म है कि मेरे पास मैं सुबह 20 मिनट्स लिखती हूँ मैम, 20 मिनट्स थोड़े नहीं होते अर्ली हम्म मॉर्निंग में। एंड हम्म मैं कल, मेरे को वृंदावन जाना था, मैंने 3 लाइन लिखी क्योंकि हम्म। मुझे 4:30 बजे निकलना था। 3:30 बजे उठ के मैंने 3 लाइंस लिखी, लेकिन मैंने अपना रूटीन नहीं खराब किया। वेरी गुड, सारे बहुत आवाज बढ़िया हुए। बहुत बढ़िया, एक काबिले तारीफ है। देखो एवरीबडी लर्न फ्रॉम दिस थिंग कि अगर 4:30 बजे भी निकलना है तो वो चाहे 3 लाइन लिख के गई हैं, है ना, बट उन्होंने उस कंसिस्टेंसी को ब्रेक नहीं करा। एंड दिस इज सो वेरी इंपॉर्टेंट। जो बहुत लोग शायद मैं, अगर अब मैं अपनी बात करूं तो मेरे से भी छूट जाती है, ठीक है, मैं ये नहीं नहीं मैं बोलूंगी। नहीं छोड़ूंगी, मैं हाँ, कॉपी पेन तो ऐसे रखती हूँ तो जैसे ये मेरे लिए तो इसलिए ये। कहा जाता है, हाँ। जैसे हम योगा के लिए बोलते हैं ना कि एवरी डे कम ऑन द मैट, चाहे आप 5 मिनट करो, बट जस्ट कम ऑन द मैट टू मेंटेन दैट कंसिस्टेंसी, है ना। तो ये जो इन्होंने अभी ये बात शेयर करी, मतलब सब कोई, हर कोई नोट कर लो इसको, एक लर्निंग ले लो अपने जीवन में कि यार कंसिस्टेंसी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। चाहे आप 5 मिनट के लिए क्यों ना करो, बट आपको वो कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं करनी। ठीक है, तभी आप अपने माइंड से ना स्ट्रांग बनते हो। आप अपने माइंड को कमांड देना सीख पाते हो। आपका माइंड आपकी कमांड मानने लगता है, नहीं तो वो घुमाएगा आपको अपने तरीके से। ठीक है। सो एक बहुत बड़ी लर्निंग, आपने बहुत बड़ी सीख दी आज सजनी मैम, सबके लिए। थैंक यू नहीं सो मच नहीं एंड आई एम नहीं, सो थैंक यू प्राउड ऑफ थैंक यू, यू। सो प्राउड ऑफ यू। मैं कह तो रही हूँ, मेरे मेरी तो ये लर्निंग है, ये चैप्टर तो आज मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट था मैम। मैं पार्क में ही ऑन कर लिया था आपका वो, क्योंकि मुझे आने में 3 साढ़े 3 मिनट लगते हैं घर पे। मैं मुझे ये लग रहा था क्योंकि ना ट्रैफिक भी होता है, कि हे भगवान कि मेरी कान में कोई चीज रह ना जाए, रह ना जाए। और फिर मैंने आपसे बात करते करते लिख भी लिया मैंने वो पूरा पेज। बहुत आज अभी बढ़िया, आप बहुत वो कर रहे थे ना, कि मुझे ये, मेरे लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट था मैम, आप बिलीव नहीं कर पाओगे। मैं सोच रही हूँ इसके लिए मैं अलग से कोई डायरी लेके पूरी अपनी वो लिखूं, ताकि ताकि लाइफ में आगे बढ़ने का ये सबसे मेरे पास अपॉर्चुनिटी बनी है। ये चैप्टर मेरे लिए ही बना है, गलती करने के बाद वरदान कैसे प्राप्त होगा मुझे। रियली। यस यस। और रियल मैम, मैं कहती हूँ वृंदावन जाने का कभी, मिरेकल मैम, इतने खुले दर्शन, जैसे बांके बिहारी और राधा रानी मेरे लिए ही बैठी थी, जबकि लोग कह रहे हैं इतनी भयंकर गर्मी वहां पे, इतनी। और हम 3 घंटे में पहुंच गए, 3 घंटे में आ गए मैम। मैं 5:30 कल घर पे थी, इतनी बारिश। और मतलब हम लोग 7:30 वहां पे जल चढ़ा रहे थे। रियली मैम, मेरे लिए तो हर चीज इतनी मैजिक है। मैंने फटाफट लिख दिया कि वृंदावन जाके आगे बड़ी खुशी खुशी, हमारा ट्रिप बहुत अच्छा रहा। बस मैंने ये 4:30 बजे सिर्फ देखो यही लिखा, मैंने सोच लिया। वेरी गुड, देखो ये देखो इनकी ना शेयरिंग सुन के ना सीखा करो कि आप इनकी शेयरिंग से सीख कर, उन्होंने मैग्निफिसेंट आउटकम लगा दिया सुबाई। ठीक है, कि भाई मैं वृंदावन जा रही हूँ, मेरे को बहुत खुले दर्शन हो रहे हैं और मैं खुशी खुशी वापस आ रही हूँ, और वही हुआ एग्जैक्टली exactly, है ना। तो मैं इसीलिए कभी आई लाइफ में ऑलवेज। 5:30 कभी नहीं आई, वरना 11 o'clock हो जाते थे या 9:30 हो जाते हैं, लेकिन 5:30 में घर पे थी। मेरे लिए तो मेरी कल था, और इतनी सारी जगह जाके आए हैं हम लोग। हम तो पूरा दिन में कभी कवर नहीं करते थे हम लोग। बारिश की वजह से 4:30 आ जाते, थोड़ा ट्रैफिक थोड़ा स्लो स्लो हो गया, लेकिन सारे कह रहे थे ये मिरेकल था।
मेरे लिए कर हम्म। दो सच में। हम्म। ट्रिप। है ना। तो ये सब आपकी प्रैक्टिसेस है ना, सब क्रेडिट आपकी प्रैक्टिसेस पे जाता है। जितनी आप प्रैक्टिस करते हो, जितनी शिद्दत के साथ करते हो ना, उतने ही रिजल्ट आपकी लाइफ में आपको दिखते हैं। मैम मैं सच्ची पूछूं, मेरी हम्म। लाइफ में मैं भी एक मैजिक बुक लिखूंगी। मैं आपको प्रॉमिस वेरी गुड। करती हूँ आने वाले बहुत 5 बढ़िया। ईयर। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, हम सब आपकी बुक खरीदेंगे, पढ़ेंगे, पढ़ के सीखेंगे, औरों को सिखाएंगे। ठीक है मैम, उसके फ्रंट पेज पे आपका ना आपकी फोटो होगी, क्योंकि मैं क्रेडिट नहीं लेना चाहती, सारा ये आपका ही दिया हुआ है। रियली लोग भगवान के लगाते हैं और लगाते हैं, मैं तो ये चाहती हूँ उस मैजिक बुक पे आपका हो, सिर्फ मैं लिखूं और उसकी मतलब सारा क्रेडिट आपको जाता है मैम, सच नहीं में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, मैं तो सिर्फ सबको समझाती हूँ, सबको सेम बात बोलती हूँ, सबको एक तरीके से बताती हूँ। मतलब मेरे मैंने आप बड़ा सोचा था बचपन में कि मैंने फैशन डिजाइनिंग किया नहीं उससे, कि मैं उसके लिए लिखूं, 92 में मैंने की थी। फिर मैंने योगा के लिए लिखना सोचा, लेकिन अब मुझे लगता है इसके लिए लिखना सबसे इम्पोर्टेंट है। हम्म। हाँ देखो, आपका लिखा हुआ अगर दूसरों के जीवन में कहीं कुछ उजाला लाता है, कहीं कुछ रोशनी लाता है, सो क्यों ना करे उस काम को, है ना। पहले अपने आप को ना एक वाय दो, वाय, मुझे करना क्यों है, मुझे करना क्यों है। अगर आज मेरे मन में इच्छा आई है कि मुझे किताब लिखनी है, तो क्यों लिखनी है। कि भाई मेरी किताब से अगर किसी एक का भी जीवन संवर जाता है ना, समझ लो मेरा जीवन, मेरा मनुष्य जन्म सार्थक हो गया। सबसे बड़ी बात है मैम, मैजिक को करने से ना हमारे जो मन के अंदर ये नेगेटिविटी है ना, ये दूर करता है मैम। सबसे इम्पोर्टेंट आज के टाइम यस। में जो हमारी ये स्थिति है देश की, या हमारे परिवार की, या हमारे समाज की, वो नेगेटिविटी ही हमारे जीवन का सबसे, मैं कह रही आप शंकर भगवान पे 100 किलो दूध चढ़ा लो, चाहे हाँ वृंदावन जाओ, बिल्कुल। चाहे खाटू श्याम जाओ मैम, आप एक हम्म। दिन के लिए अपने आप को पॉजिटिव कर सकते हैं, लेकिन ब्रह्मांड हम्म। को जब तक, और अपने इसको हम अभी मेरी फ्रेंड के साथ वॉक कर रही थी, उसने ये कहा मेरी दरानी इतनी गंदी, मेरी सास इतनी गंदी, ये वो। मैंने उसको कहा तेरी बेटे की जॉब इसलिए तो नहीं लग रही है तेरी, क्योंकि तू बोल इतना गंदा नहीं है। मेरी सास मेरी दरानी, मेरी सास मेरी दरानी, अरे तू उनको इतनी दूर 100 किलोमीटर में कोस रही है, तू यहाँ यहाँ अपने बेटे की जॉब नहीं लगेगी। मैंने कहा तब तक जब तक तू नहीं उसकी फैमिली लगेगी। नहीं बदलेगा। हाँ नहीं लगेगी। देखो आप मैंने उसको अंधेरा, बार बार बोल देखो दिया ये बात। हाँ। आप अंधेरे से अंधेरा ही तो अट्रैक्ट करोगे ना। अब वो हम्म। अंधेरा किसी भी रूप में अट्रैक्ट होगा, अलग अलग रूपों में अट्रैक्ट होगा। अगर आप रोशनी लाओगे तो रोशनी अट्रैक्ट करोगे, है ना। अगर आप कहीं किसी की बुराई कर रहे हो, किसी के बारे में बोल रहे हो, तो आप क्या अट्रैक्ट करोगे। भाई जो आप दोगे वही तो अट्रैक्ट करोगे। कल को लोग आपके बारे में बुराइयां कर रहे होंगे। जो आज आप किसी के बारे में पीठ पीछे कर रहे हो, वो कल लोग आपके बारे में कर रहे होंगे, और वो आप ही आकर्षित कर रहे हो, है ना। तो इट्स, ये सब कुछ घूम के वापस आता है, सब घूम के वापस आता है, जो हम देते हैं वही वापस आता है ना। तो बार बार अपने आप को ये याद दिलाना पड़ता है, इसको कागज पे लिख के ना चिपका लो, चिपका लो अपने आंखों के सामने, कि बार बार आपके दिमाग में ये जाए, जो हम देते हैं वही लौट कर आता है, जो हम देते हैं वही लौट कर आता है। हम क्या दे रहे हैं, हम दुआएं दे रहे हैं, हम गालियां दे रहे हैं, हम क्या दे रहे हैं। मैम ठीक कई है। बार तो हो जाता है, सच में कह रही हूँ, ईर्ष्या हो जाती है कई बार। जब ज्वाइंट फैमिली होते हैं, बिजनेस इकट्ठे होते हैं, तो हो हम्म। जाता है, लेकिन मैं उस पर इतना काम करती हूँ मैम, मेरे से हो जाती हैं गलतियां डेली हम्म। उसमें। मैं उस पे इतना काम कर रही हूँ मैम, सच में। अगर वो मैं उस पे देखो, अगर इतना मैंने टाइम वही नहीं बोला डाला। कि एज ह्यूमन, देखो मैंने अभी हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा। इस चैप्टर में हमने यही पढ़ा कि एज ह्यूमन हम इंसान हैं, हमसे गलतियां होंगी। ठीक है, जब तक हम जीवित है ना, हमसे गलतियां होंगी। ऐसा नहीं हो सकता भाई हम तो हैं ही गलतियों के पुतले, भैया हमसे होंगी गलतियां, ठीक है। बट गलती करके अगर आप उसको ओन कर लेते हो, पहली चीज, ठीक है। अब क्या होता है, दिन भर में हो सकता है हमसे हो गई गलती, अब रात को जब आप सोने जाते हो, हम मैजिक रॉक करते हैं ना, मैजिक रॉक से पहले आप 5 मिनट बैठ के ना पूरे दिन को रिफ्लेक्ट कर लो। भाई पूरे दिन में मेरे मन में कोई गलत विचार आया क्या, किसी के लिए मैंने कुछ गलत सोचा, भाई जाने अनजाने में मैंने कुछ ऐसी बात बोल दी कि किसी का मन दुख गया, किसी का दिल दुख गया, मेरे द्वारा कुछ गलत काम हो गया, है ना। हो गया, भाई मैं इंसान हूं, है ना, हो गया मुझसे। आप उस समय ब्रह्मांड से, हायर पावर से माफी मांग सकते हो। आप उस इंसान से थॉट्स में माफी मांग सकते हो, कि भाई मेरे से जाने अनजाने में, हाँ मैं, मेरे को नहीं करना चाहिए था, है ना, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी। सफाई करके सो जाओ ना। भाई रोज नहाते भी तो है ना, तन की सफाई करते हैं ना, मन की सफाई कर लो रात को सोने से पहले। ठीक है। तो जब आप ये करने लगोगे ना प्रोसेस,
आपकी गलतियों की फ्रीक्वेंसी भी कम होने लगेगी। अगर आप सफाई ही ना करो मन की, है ना। और देखो नेगेटिविटी जो होती है ना, अंधेरा, अंधेरे को अंधेरे से तो दूर कर ही नहीं सकते। नहीं सकते। अंधेरा दूर कैसे होता है? रोशनी से, है ना, रोशनी से। जितना आप किसी चीज से लड़ोगे, है ना, कहते हैं ना, वट एवर यू रेजिस्ट इट परसिस्ट। सुनिए ये स्टेटमेंट, आप जितना जिस चीज से लड़ोगे, जिस चीज से भागोगे, वो उतना आपको जकड़ेगी। ठीक है। तो अगर आप किसी नेगेटिविटी को अपने अंदर की भी, हाय मेरे अंदर ये क्यों है, ये क्यों आ गया, ये तो नहीं आना चाहिए, ये क्यों हो गया, आप जितना उसको पकड़ोगे, जितना उससे भागोगे, वो आपको और जकड़ेगा। ठीक है। तो नेगेटिविटी को हम नेगेटिविटी से बिल्कुल दूर नहीं कर सकते। कृतज्ञता की रोशनी, जितनी हम कृतज्ञता की रोशनी, सबसे सिंपलेस्ट तरीका है, सिंपलेस्ट एंड इजीएस्ट एंड गारंटेड कि रिजल्ट आना ही आना है। ठीक है। तो जितना हम उसको कृतज्ञता की रोशनी से करेंगे, वो अंधेरा नेगेटिविटी का धीरे धीरे दूर होने लगेगा। एंड देखो इस चीज में ना, किसी को कम समय लगता है, किसी को ज्यादा, इसका कोई पैरामीटर नहीं है। ठीक है। तो पेशेंस रखनी होती है। हम आज के जमाने में ना, क्योंकि इतना फास्ट वर्ल्ड हो गया है कि सबको ना इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, इंस्टेंट। पेशेंस रखो। बीज डाल दिए हमने, ठीक है। इन अब आप अगर इन सभी सेशंस में आए हो, बीज डल गए हैं, बीज डल गए। ठीक है। अब आपका काम है उनको नर्चर करना, उनको नर्चर करते रहो। फल आपको जरूर 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 मिलेंगे, गारंटेड। ठीक मैं है। मिल ही रहे हैं, मिल ही रहे हैं मैम, हाँ। कंटिन्यू मिल रहे हैं। मैं तो, मेरे लिए तो मैं कह रही योगा छूटते ही मतलब फ्री, मुझे ऐसे लगा जैसे मिरेकल होना था मेरी लाइफ में। सच में मैम, यस। लोगों को लग रहा होगा यस। कि मैं खाली हो गई हूँ, ये हो गया। मेरे को लगा कि हाय राम, मेरा टाइम कैसे पास होगा, मैंने तो इतना कुछ। लेकिन मैम मेरे ना यहाँ पे बोझ बहुत चलता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, क्योंकि सारा कुछ कचरा 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 कचरा। और अब ऐसे लगता है जैसे पूरी मेरे को लगता है मैंने आसपास की भी सफाई कर दी है। मेरे पास यस। 12 ग्रुप थे मैम, उसमें मोबाइल में 12 ग्रुप थे। मैंने 12 के 12, कल लास्ट ग्रुप बचा था वो भी डिलीट कर दिया। अब मेरे को बहुत ऐसे लग बढ़िया। रहा है जैसे ये है ना, ऐसे मोबाइल खाली हो गया। मुश्किल से 16-17 लोगों के मेरे पास अब नंबर है, सिर्फ पता है, 17। देखो आपने जो ये बात बोली ना, इससे भी मैं एक चीज बोलनी चाहूंगी। कई बार ना हमारे मोबाइल में ना अनवांटेड ग्रुप्स, अनवांटेड नंबर्स होते हैं, जो शायद हमको फायदे की बजाय डिस्टर्ब ही कर रहे होते हैं। ठीक है। कर रहे हैं मैम, क्लीन, कर रहे हैं। क्लीन, क्लीन करो, सफाई करो उनकी। आपको पता है ये चीज, आपके आसपास का एनवायरनमेंट आपके माइंड को इम्पैक्ट करता है। पता है आपको ये चीज? इसकी साइंस है, इस पे रिसर्च हुई हुई है। अगर आप एक ऐसी जगह पे बैठे हो जहां चारों तरफ सामान ही सामान रखा है, ठीक है, तो वो आपका माइंड भी हैवी करेगा। अगर आप एक ऐसी जगह बैठे हो जो साफ सुथरी है, कम सामान है, बिल्कुल साफ, नीट एंड क्लीन है, आपको यहां भी शांति मिलेगी। इसलिए जब भी आपका मन हैवी हो रहा हो ना, भाई दिमाग में ना कुछ भर रहा है, हैवी हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है, कोई भी एक कोना पकड़ लेना और उसकी सफाई कर लेना। है ना, कोई ड्रॉर खोल ली, उसको अरेंज कर दिया, कोई अलमीरा का एक खाना अरेंज कर दिया, है ना। और उसमें से जो अनवांटेड चीजें जो आप बहुत समय से यूज नहीं कर रहे, पर पड़ी हैं, जगह ले रखी है उसने, पड़ी हैं, उनको आप यूज नहीं कर रहे, है ना, उनको निकाल दो। और जब आप उनको निकालो, तो उनको निकालते हुए साथ साथ ये बोलो, जिन चीजों की मुझे जरूरत नहीं है, उनका मेरी लाइफ से जाने के लिए शुक्रिया। अच्छा, उसको भी फिजिकली शुक्र भी, मनाना। फिजिकली भी और मेंटली भी। ठीक है। क्योंकि उन चीजों ने कहीं ना कहीं यहां भी स्पेस क्रिएट की हुई है। जब वो वहां से खाली होंगी, तो वो यहां से भी खाली होंगी। तो उन चीजों का मेरी लाइफ से जाने के लिए, जिनकी मुझे अब जरूरत नहीं है, शुक्रिया। डोनेट कर दो एंड यू विल फील लाइट हेयर। रियली मैम। क्यों हम दिवाली की सफाई करते हैं? जो अनवांटेड चीजें उनको निकालते हैं बाहर, करते हैं ना दिवाली की सफाई। दिवाली की सफाई के पीछे एक ये भी कारण होता है बहुत कि है। हम अपने आप को यहां से भी खाली करना होता है, जो हम यूजुअल लाइफ में तो करते ही नहीं है। तो वो एक्चुअली एक बता। तरीका होता है।
खाली करने का। ठीक है। तो मैं बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको मैजिक बुक से अलग बताती रहती हूँ, जितना जो मैं सीखती हूँ, जो मैं समझ पाती हूँ वो मैं बताती रहती हूँ। अब आपके ऊपर है, आप उसको किस कॉम्बिनेशन में यूज करते हो, कितना यूज करते हो, अपनी जरूरत के हिसाब से यूज करो, है ना, जहां जरूरत लगे वहां पर यूज करो। ठीक है। सो यस, थैंक यू सो मच फॉर योर शेयरिंग सजनी मैम, आपकी शेयरिंग से बहुत कुछ हमें भी सीखने को मिलता है। या आपकी वजह से हुआ गोइंग टू जो कुछ हुआ प्रैक्टिस। मैम। मेरे लिए तो भाई सच में मुझे मुझे लग रहा था, मैं उस टाइम तो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थी आपसे, आपको भी पता है मैं पर्सनल भी कॉल करती थी आपको। लेकिन आपने कहा था सब मतलब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अब सच में कह रही हूँ, मेरे को ऑनलाइन क्लास मिल गई, सबसे बड़ी बात है योग की। योग मेरा मतलब पैशन था, वो भी मेरा पूरा हो गया। आगे भी बहुत कुछ मिलेगा मुझे लग रहा है बहुत कि। कुछ मिलेगा, मैंने आपको तब भी बोल दिया था सजनी मैम, ये आपके जीवन की एक नई शुरुआत हो रही है। ठीक है। जब आप कुछ समय बाद पीछे मुड़ के देखोगे ना, आप कहोगे बहुत अच्छा हुआ, जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। जो कल 5 लोग मेरे साथ गए थे वो बहुत मैच्योर और बहुत समझदार लोग थे। वो भी, हम्म। उन्होंने भी मेरे को कहा, उनको भी प्रशांत विहार में पता चल गया होगा ना इधर उधर से। तो वो बार बार एक ही बात कहते रहे कि सजनी तू तो दलदल में से बाहर निकल आई, क्योंकि कुछ क्या पता चला क्या नहीं वो नहीं डिस्कस किया था, लेकिन बस एक ही बात करते रहे। वो इतनी मैच्योर लोग थे, बल्कि उन्होंने मेरे को हक किया। वो कहते हैं हम्म। तू मतलब ये देख, जो चीज हो रही है उसका भी शुक्राना कर बस तू। उन्होंने भी हम्म। यही बात की। यस, बिल्कुल सही बोला। ठीक है ना। तो बस अब आप पॉजिटिव रहो, है ना, प्रैक्टिसेस करते रहो, और बल्ले बल्ले बहुत बढ़िया बढ़िया सब कुछ होगा। ठीक है, अपने बुक लिखने की तैयारी करो बाप। ठीक है। ठीक है। चलो, यस, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। सब लोग एक दूसरे का धन्यवाद करेंगे, सब लोग एक दूसरे को अच्छा ब्लेसिंग्स मैम, देंगे। एक शेयरिंग रहेगी मैम, एक शेयरिंग रहेगी एक। अच्छा, चलो चलो आपने ना बता वो दो। कल तो मेरी क्लास में हो पाई, परसों ना आपने ये देखो मेरा ध्यान से 3 लोगों का बोला था, हिमांशु मेरा ज्वाइन मैम। वो हाँ। तो कल मेरे कल हुआ, वो तो कल ऑफिस से जाने लगे। और आपने वाह। परसों लिखवाया था वाह। शाम को, वो मेरे को बताना ही वाह। भूल गई। मैंने, मेरे को होप नहीं थी वो संडे से शायद जाएंगे, लेकिन वो तो ऐसे सीढ़ियां चढ़ने लगे। मैं तो हैरान हूँ, आप लोगों ने सबने जो ब्लेसिंग्स दी, आप सबका बहुत 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 धन्यवाद मैम। मेरे थैंक यू लिए सो ये मच। बहुत देखो, बड़ी मेरिकल था। हमने तो ये कहा था कि वो राखी पर आपके घर आएंगे सीढ़ियां चढ़ के, वो तो पहले ही चढ़ना शुरू हो गए। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू सो मच सच में। 4-5 दिन से उन डॉक्टर्स ने तो 16 डेज का था भाई, और ये कहा था ये होगा वो होगा, इतना डरा दिया था। और सबसे बड़ी बात है, मेरे बेटे की सर्जरी रुक गई मेरी कल हम्म। लिखने से। उसकी हम्म। सर्जरी बताई हुई थी अभी 28 सितंबर को, तो आज डॉक्टर ने कहा इसकी सर्जरी की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ मैंने वाह। लिखा ही था कि आपने बहुत बोला कि बढ़िया। डॉक्टर्स नर्स केमिस्ट दवाइयां, मैंने सबके बारे में रोज लिखा, रोज बिल्कुल। लिखा। देखो सजनी मैम, आप सच्ची में बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। ठीक है, तो एक सेशन तो ना मैं आपका रखूंगी जिसमें आप अपनी शेयरिंग्स करोगे, है ना, आपने क्या क्या प्रैक्टिसेस करी, किस किस चीज के लिए करी, क्योंकि ना उससे लोगों को सीखने को मिलता है। जब वो देखते हैं ना कि हमारे ही जैसा एक पार्टिसिपेंट था जो आया, उसने सेशंस लिए, सेशंस तो हम भी ले रहे हैं। कई बार लोगों के मन में ये सवाल आता है, भाई हमारी लाइफ में इतना चेंज क्यों नहीं हो रहा, इनकी लाइफ में कैसे हो रहा है। तो वो आपकी शेयरिंग से ना उनको ये सीख मिलेगी। जैसे अभी आपने बोला, ये हर कोई नहीं कर पाता। जैसे आपने बोला, भाई मैंने केमिस्ट का भी शुक्रिया किया, मैंने डॉक्टर्स का भी शुक्रिया किया, मैंने किस किस चीज का शुक्रिया किया। मैंने उसके ट्रेनर का, उसके फिजियोथेरेपिस्ट का, एक एक यस, बंदे का, उसके वो एक एक बाइक से बंदे आता का है उसकी शुक्रिया बाइक का, किया। हाँ जी, हाँ, उस है ना। मेड का, उसने क्योंकि उससे जब फोटो मैं खींची थी, मैं मैं सबको और लोगों की हेल्थ की शेयरिंग सुनती हूँ ना, मतलब बहुत लोगों ने अपने कैंसर तक ठीक किए हैं, वो किए हैं, तो वो लोग भी ना अपनी शेयरिंग में यही चीजें बताते हैं, हमने हॉस्पिटल का शुक्रिया किया, हमने नर्सेस का शुक्रिया किया, हमने उन मशीन्स का शुक्रिया किया जो वहां पे मशीन्स यूज हुई हमारे लिए। तो जितने डीप लेवल पर आप ग्रेटिट्यूड को प्रैक्टिस करते हो, उतने मिराकुलस रिजल्ट। कई लोग क्या करते हैं, भाई हाँ लिख लिया, बस हाँ लिख लिया, हो गया हमारा तो ग्रेटिट्यूड। कई लोग लिखना भी नहीं चाहते, है ना, बोल के बस हो गया, हमने 5 मिनट बोला हो गया हमारा ग्रेटिट्यूड। नहीं, आप जितना उसको दिल की गहराइयों से फील करोगे, उतने ज्यादा रिजल्ट आपको मिलेंगे। सच में मैम। मेरे तो ये हिमांशु जी का बस एक बेटा और बेटी की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी कम है, बस वो और हो जाए मैम वो भी मेरे हो को। जाएगी, वो भी हो जाएगी, आप उसके लिए भी लिखो, उसके मुझे लिए भी लग रहा है कि लिखो। वो रक्षाबंधन पे वो कहीं बाहर ना चला जाए, कभी राखी ना बंधवाए, बस थोड़ा सा एक लेकिन मेरे को इस बार पूरा बिलीव है, मेरा सारा हाँ ब्रह्मांड हाँ, सुनेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कल का चैप्टर सब लोग जरूर अटेंड करिएगा, कल का चैप्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कल के चैप्टर में हम खुद के साथ मिलेंगे। ठीक है ना।
हम थैंक हम हम औरों का ध्यान रख लेते हैं, हम औरों के बारे में सोच लेते हैं, हम औरों के लिए सब कुछ कर लेते हैं, पर खुद के लिए क्या? तो कल हमारा मिलन खुद के साथ होगा। ठीक है ना, खुद के साथ। कि कैसे हमें खुद के लिए कुछ करना है, तो कैसे करना है, क्या करना है, वो हम कल के चैप्टर में सीखेंगे। ठीक है, कल का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही प्यारा, और 27 नंबर चैप्टर है, बिल्कुल आखिरी समझ लो कि सीनियर मोस्ट चैप्टर। और ये चैप्टर की प्रैक्टिस अगर आप अपनी लाइफ लॉन्ग अपना लोगे, आपको ना कभी किसी से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और वो कल हम समझेंगे कैसे। ठीक है। एंड कल के बाद होगा परसों राखी, तो राखी वाले दिन तो खैर ऑफ रहेगा। ठीक है। सो सैटरडे आप लोग आ सकते हैं क्या सेशन में, हाँ अगर मैं जी, हाँ, सैटरडे सेशन लेती बिल्कुल हूँ आ सकते हैं। ना, तो सैटरडे मैं रखती हूँ सेशन फिर। एंड शेयरिंग भी लूंगी मैं, सजनी मैम की स्पेशली लूंगी थोड़ा सा। सजनी मैम आप अपने पॉइंटर्स लिख लेना कि आपने क्या क्या मैजिक बुक के जरिए जो भी हमने सेशन लिए क्या क्या आपने अचीव किया, है ना, वो थोड़े पॉइंटर्स बना के रखना आप। ठीक है, तो उससे लोगों को सीखने को मिलेगा। ठीक तो है। मैम 28 चैप्टर लास्ट चैप्टर होगा सैटरडे हाँ, को? 28 चैप्टर लास्ट होगा, उसके बाद देखते हैं एक कंक्लूडिंग सेशन रख लेंगे, जैसे भी कर लेंगे। तो मैम ठीक फिर है अब क्लास नहीं लोगे फिर आप हमारी? ना। भाई सेशंस कंप्लीट हो रहे हैं, तो फिर मैम अब मैं अब ना तो अभी लोगों को बड़ी मोटिवेट करके ना 8-10 लोगों को और जोड़ देती हूँ, फिर आप ले लेना मंडे से दोबारा से। भाई आपने जोड़ा तो पहले भी था, कितने लोग आ रहे हैं आप मुझे बताओ। नहीं, मिनी मिनी चुटानी नहीं आती ना। नहीं आते मैं भाई, लोग फ्री की चीजों की लोग वैल्यू नहीं करते। समझो उनको इस पता चीज ही को। नहीं क्या क्या हो रहा है लाइफ में वैल्यू अभी। हाँ करते हैं ना, हम लोग तो वैल्यू करते हैं क्योंकि हम लोग हाँ को तो नीड है आपकी। हाँ तो देखो मेरे इसलिए अभी तो आप भले आपके ही पास, लेट लीजिए, आप हाँ भले ही आपके लेट पास लीजिए, देखो, लेकिन अभी अभी तो आपके पास रिकॉर्डिंग्स हैं ना, मैंने कितने ले चुकी हूँ, मैं कितने राउंड्स कर चुकी हूँ मैजिक बुक के, तो रिकॉर्डिंग्स हैं यूट्यूब पे, है ना, कभी भी आपको लगता है मैम आप वहां मैंने जाके। आपको ये बोला था, जो रिकॉर्डिंग सुनने में, जो ऐसे सुनने में, क्लास में काफी डिफरेंट होता है ना। तो यस, हाँ वो तो होता है, बिल्कुल आई मेरे एग्री। हाँ, यस यस, तो इसलिए बिल्कुल आई मुझे, एग्री। हम लोगों लाइव को क्लास की आपकी नीड है। एनर्जी हाँ बहुत अलग होती है। ठीक है, बट अभी मैं मैजिक बुक का न्यू राउंड अभी नहीं शुरू कर रही। ठीक है, बट जब भी मैं करूंगी आई लेट यू नो, है ना, मैं डाल ही दूंगी, सबको बता ही दूंगी कि मैं कब शुरू कर रही हूँ मैजिक बुक का न्यू राउंड। हो सकता है मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में करूं, इतने सारे लंबे दिनों तक हर कोई नहीं जुड़ा रह पाता, है ना, तो उसको थोड़ा सा यस, कॉम्पैक्ट करके कर दें, है ना, कुछ तो वर्क करूंगी, कुछ तो करूंगी। तो यस आई लेट, मैम। है ना, कुछ हो सकता है प्रैक्टिस सेशंस रख लूं कि चलो हम साथ में मिलके प्रैक्टिस करते हैं, तो कुछ मैं वर्क करूंगी और करेंगे उस पे, हम मिलते रहेंगे, मैम मतलब जुड़े ऐसे रहेंगे, ऐसे ऐसा नहीं है। ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, अगर 4 to 5 हम लोग रिटर्न में लिखना शुरू करते हैं, हम 1 घंटा लगातार लिखते रहे, वो भी बहुत अच्छा सेशन हो सकता है, हाफ यस एंड आवर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो होता है जब आप मास एनर्जी में कोई भी काम करते हो ना, अगर आप रिटर्न वर्क मिलके करते हो, उसका इम्पैक्ट कई गुना ज्यादा आता है। हाँ, मैंने पढ़ा है ये वाली बात, कहते हैं अगर सारे कंबाइंड अगर तुम लिखो ना, वो हाँ फटाफट विश ऐसे पूरी होनी हाँ शुरू हो यस, जाती है। बिल्कुल, जिसमें हम एक दूसरे को एनर्जी भी, जैसे उस दिन हमने आपके जमाई के लिए सबने प्रेयर करी, है ना, एक साथ एक समय पर प्रेयर करी, तो उसका रिजल्ट आप देख रहे हो ना। नेक्स्ट तो डे आ मास सकते हैं। में, है ना, तो मास में जब कोई भी चीज होती है ना, कोई भी चीज जब आप एक मास में करते हो, एक कहते हैं ना, 1 और 1 11, 1 और 1 11 पावर बढ़ जाती है ना, एक एक उंगली की पावर इतनी, 1 और 1 11, तो वो जब मास में कोई चीज होती है उसका इम्पैक्ट कई गुना ज्यादा आता है। इसलिए लोग मास मेडिटेशंस करते हैं, है ना। तो जब हम रिटर्न भी करते हैं और हम एक दूसरे को ब्लेसिंग भी देते हैं, जब एक दूसरे के सपने के लिए देते हैं, तो वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होता है। ठीक है, तो देखते हैं, कुछ तो वर्क करेंगे उसके ऊपर, मैं अपना शेड्यूल देखते लेकिन हुए। मैम, हम लोगों को आपके क्लास का बहुत ज्यादा वेट रहेगा, क्योंकि हम लोग यस यस, सबसे आई विल ज्यादा, स्टे कनेक्टेड, हाँ हाँ बिल्कुल, मैं क्योंकि यही हूँ, मैम कहीं नहीं जा रही। एक्चुअली ऐसा होता है, भले ही 1-2 दिन क्लास बीच में गैपिंग हो जाती है, लेकिन ये लगन रहती है ना कि अरे मेरा इतने से इतने बजे तक का क्लास है, मुझे ले रहा है, भले ही 10 मिनट 5 मिनट लेट हो जाए, चलता यस यस, है। आई एग्री, मैं बिल्कुल क्लास एग्री, लेनी है तो लेनी आई एग्री, मैं की बिल्कुल बात है एग्री। कि क्लास का वो ही करिएगा, हाँ नहीं नहीं, आई आई वर्कआउट, छोड़ने का मैम प्लीज। कुछ ना कुछ जरूर मैं निकालूंगी। ठीक है, तो तब तक आप लोग अपनी प्रैक्टिसेस से जुड़े रहिएगा, अपनी प्रैक्टिसेस करते रहिएगा। तो दैट इज द मेन थिंग।
चलिए अब हम सेशन को ओवर करते हैं, कल मिलेंगे सेम टाइम पर। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सेशंस में जुड़ने के लिए, अपनी प्रैक्टिसेस करने के लिए, मैजिक्स क्रिएट करने के लिए, और लोगों को इंस्पायर करने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक एंड यू मैम। लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स, बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारी दुआएं। एवरी डे यू ऑल आर इन माई प्रेयर्स, है ना। हर दिन मैं आप सबके लिए, जो जो भी लोग जुड़ते हैं उनके नाम मुझे याद रहते हैं। जो लोग नहीं जुड़ पाते उनके नाम मेरे को सबके नहीं याद रहते, बट जो लोग एवरीडे आते हैं मुझे नाम याद रहते हैं। तो यू ऑल आर एवरीडे इन माय प्रेयर्स। आई ऑलवेज ब्लेस यू, आई ऑलवेज गिव ब्लेसिंग्स। आप सबके लिए दुआएं करती हूँ कि आप सबके जीवन में खूब सारी खुशियां आए, आप सबकी सेहत बहुत अच्छी हो, आपके जीवन में पैसा फ्लो करे, आप जो पाना चाहते हैं ना अपने जीवन में, बहुत खुशी खुशी उसे हासिल करें। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग एंड लॉट्स ऑफ लव टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू सजनी मैम, आपकी शेयरिंग सुन के सच्ची में बहुत मजा आ गया आज।